तो इस पे मैंने जैसे इच्छा की और मिरेकल्स हुआ, इच्छा की और मिरेकल्स हुआ। अगर आपने गुरु बना लिया तो 50 से 60% समस्याएं तो आपके जीवन में वहीं से समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में मिरेकल्स होने लगेंगे, आपके जीवन में बदलाव होने लगेंगे, आपके घर में सुख शांति होने लगेगी। और मेरे गुरुदेव तो साक्षात हनुमान जी हैं और हनुमान जी से जुड़े रहिए तो वो सब आपको अच्छी जगह तक पहुंचा देंगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, जगत जननी जानकी मैया की जय। जय जय सीताराम। मेरे हनुमान भक्त, मेरे राम भक्त, मेरे जगत जननी जानकी जी के भक्त, मैं समय समय पर आप लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल स्पीच लेके आता हूँ और मैं एक्चुअल कंटेंट बनाता नहीं हूँ कभी। जो मेरे हृदय से निकलता है वो मैं बोल देता हूँ और ये प्रेरणा सिर्फ हनुमान जी की कृपा से मेरे को मिली हुई है। हनुमान जी ऐसी प्रेरणा देते हैं, मैं वैसा बोलता रहता हूँ। इसी क्रम में एक छोटी सी बात याद आई मेरे को, तो मैं हमेशा कोई एक ऐसी स्टोरी लेके आता हूँ जो रियल हो, स्पिरिचुअल हो और प्रेरणादायक हो, जिससे आप जल्दी से हनुमान जी से जुड़ जाएं। यही उद्देश्य मेरा है और जो मैंने सीखा है अपने जीवन में या जो मैंने अभी तक अध्ययन किया है, उस अध्ययन को इस वीडियो या इस YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। छोटा सा था मैं, तो मेरा मन तो हमेशा रहता था कि मैं हनुमान जी की सेवा करूं, तो जो भी उस समय दिमाग था या जो भी था मैं करता रहता था। मेरी थोड़ा जल्दी शादी हो गई थी, 19 साल का था मैं, शादी हो गई थी। शादी के बाद मेरे मन में ऐसी प्रेरणा आई कि मेरे जीवन में भी कोई गुरु होना चाहिए, अध्यात्म गुरु होना चाहिए। तो इस पे मैंने जैसे इच्छा की और मिरेकल्स हुआ, इच्छा की और मिरेकल्स हुआ। और कैसा मिरेकल्स हुआ कि मैं तो कहता हूं कि आप सोच नहीं सकते हो, तुरंत हो जाता है। अगर आप सच्चे हृदय से कोई भी चीज सोचे, आप सोचेंगे नहीं और तुरंत हो जाएगा। तो मेरी सासू माँ मेरे से एक बार मिली, उन्होंने किसी साधु के बारे में बताया, तो उनसे तो मैंने कुछ नहीं बोला कि हमको मंत्र लेना है या गुरु मंत्र लेना है या अध्यात्म गुरु बनाना है, लेकिन फिर भी मेरे मन में बैठा लिया कि अब उनसे मिलना है। तो हमने गुरु बनाने की इच्छा मन में आई, तो मैं उनसे मिला था फर्स्ट टाइम। आज भी हैं और सिकरी स्थान भी है और इसका ब्लॉग भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। फर्स्ट ब्लॉग या सेकंड ब्लॉग है मेरा। हनुमान जी का स्थान है, अद्भुत चमत्कार होते हैं वहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जो आप मेरे ब्लॉग को देखना जरूर एक बार। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा आपको इस ब्लॉग का। तो मन में प्रेरणा आई, श्यामदास जी महाराज जी से मैं मिला एक जगह, तो कहा ठीक है, हम गुरु पूर्णिमा पे अयोध्या जाते हैं और आप आ जाइएगा, हम आपको लेके चलेंगे, तो आपको मंत्र महाराज जी से दिलवाएंगे और आपको उनका शिष्य बना देंगे, बनवाने के लिए महाराज जी से आग्रह करेंगे। तो अब ये गुरु पूर्णिमा चूँकि जुलाई में पड़ती है, बारिश का समय होता है और ब्यास की सिकरी ऐसी जगह है कि जनरल समय पहुंचना, साधारण मौसम में पहुंचना बहुत मुश्किल है और बारिश में तो क्या कठिन है साहब। तो हमने बोल दिया ठीक है महाराज जी, हम आपके आएंगे वहाँ और हम आपके साथ चल देंगे अयोध्या। उस जमाने में ये 95 की बात है, स्कूटर था मेरे पास। हम उसी स्कूटर से चल दिए उनके ब्यास की सिकरी के लिए कि चलिए आज महाराज जी के साथ अयोध्या जाएंगे, फिर महाराज जी से मिलेंगे, फिर वो महाराज जी से हमें मिलवाने के बाद मंत्र दिलाएंगे, हम दीक्षित हो जाएंगे। ऐसे मन में प्रेरणा थी। चल दिए, आंधी देखा ना पानी देखा, कुछ नहीं देखा साहब। और जैसे मैं गरोठा से चलना स्टार्ट किया सिकरी के लिए, तो इधर से एट होते हुए फिर मैं कुरेटा कोटरा होते हुए वहाँ पहुँचा। और जो कोटरा से लेके सिकरी तक का जो रोड था वो इतने इतने गड्ढे, स्कूटर चल ना पाए, पानी पानी, बारिश चालू। फिर जो आश्रम है सिकरी का वो चारों तरफ से एक नाले से घिरा हुआ है, तो पानी भर जाता है, उससे निकल नहीं पाते हैं।
खैर जैसे तैसे मैं वहाँ तक पहुँचा, लेकिन हृदय में था कि जाना है तो जाना है। कोई आंधी पानी रोक नहीं पाया। वहाँ एक नाला था, उस नाले में कूद गया और नाला पार करके उस आश्रम पे पहुँचा। पहुँचने के बाद महाराज जी से कहा चलना है, तो शायद रात में कोई ट्रेन थी, उस ट्रेन से मैं उनके साथ अयोध्या पहुँचा। अयोध्या में एक जगह आश्रम था, 4 धाम स्थान था, वहाँ पे एक खिड़की में हमारा बैग रख दिया और हम ज़मीन में सो गए। सुबह गुरु पूर्णिमा थी, उस समय हमें मंत्र महाराज जी से प्रेरणा हुई, मंत्र मिल गया। लेकिन ये इच्छा होने के बाद हमने सोचा हमारे गुरु बहुत बड़े होना चाहिए। और वैसे भी एक कहावत है कि पानी पीजिए छान के और गुरु बनाइए जान के। तो हमारे गुरुदेव भगवान भी विश्व स्तरीय हैं और पूरी दुनिया उनके सामने झुकती है। महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज जी का मैं शिष्य हूँ, उनका कृपा पात्र हूँ और उन्हीं से मेरे को ये हनुमान जी की आराधना का, स्तुति का और सब चीज़ों का जो प्रेरणा मिली वहीं से है। और आज जो हमारा जीवन जैसा है, खुशमय है, जितना मतलब या मेरे बच्चे अच्छे हैं या पूरा संसार से जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है या हम जो उनसे जुड़े हुए उनके जीवन में खुशियां हैं, वो उस गुरुद्वारे से, उस अयोध्या से, महाराज जी के स्थान से, वहाँ जाने वाने से, उनके साथ रहने से, उनका सानिध्य मिलने से ये सब प्राप्त हुआ है। और वही प्रेरणा हनुमान जी ने दिया, तो हम आप लोगों तक ये सब चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। तो हमारा इस वीडियो बनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि आप लोग जो मंत्र नहीं लिए अपने जीवन में, पहले मंत्र ले लें और अच्छे गुरु से मंत्र ले लें। आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है और जिसको भी गुरु बना लें उसको हृदय से माने, बस यही मेरा कहना है। और अगर आपने गुरु बना लिया तो 50 से 60% समस्याएं तो आपके जीवन में वहीं से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो भटकाव है ना, बहुत से लोगों के जीवन में एक ये भटकाव है कि उन्होंने आज तक जीवन में गुरु नहीं बनाया, मंत्र नहीं लिया, अदक्ष हैं। अदक्ष लोग जिनको दीक्षा नहीं है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो वैसे तो उनको कहीं स्वीकार ही नहीं किया जाता। उनके सामने उनकी समस्या का समाधान करने वाला कोई ऊपर का लेवल वाला आदमी होता ही नहीं। उनकी समस्याएं बढ़ती जाती हैं, घर में अलग अलग टाइप की समस्याएं रहती हैं। इसलिए पहले गुरु मंत्र ले लीजिए और अच्छे गुरु मिल जाए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें अच्छे गुरु से मंत्र मिल जाए। तो गुरु क्या है कि हमेशा आपको एक अच्छी प्रेरणा मिलती रहेगी गुरु बनाने के बाद, और आपके जीवन में मिरेकल्स होने लगेंगे, आपके जीवन में बदलाव होने लगेंगे, आपके घर में सुख शांति होने लगेगी। और मेरे गुरुदेव तो साक्षात हनुमान जी हैं, राम जन्मभूमि के भी अध्यक्ष हैं और कृष्ण जन्मभूमि के भी अध्यक्ष। ऐसे मेरे गुरुदेव भगवान जिनको मेरा नमन है। बहुत सेवा का अवसर उनका मिला हमको, उनकी सेवा की और आज हमारा ये जो भी हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं उन्हीं की कृपा से मिला हुआ है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि व्यक्ति को अपने घर में, परिवार में सबको पहले दीक्षित करा लेना चाहिए, दीक्षा ले लेनी चाहिए किसी गुरु से, तो फिर उसके जीवन में कोई समस्या नहीं बचेगी। ऐसा मेरा अनुभव या लोगों का मानना या अध्यात्म और किताबों में, पुस्तकों में और सब जगह ये उल्लेख है। तो बहुत से लोग इसका मतलब नहीं जानते हैं कि मंत्र का क्या मतलब है, दीक्षा का क्या मतलब है। तो मेरा कहना यही है कि पहले आप लोग दीक्षित हो जाए ज़रूर और हनुमान जी से जुड़े रहिए, तो वो सब आपको अच्छी जगह तक पहुंचा देंगे। और अंत में हनुमान जी महाराज से जुड़ने के लिए मैं फिर प्रेरित करूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है। और ये वीडियो पसंद आए तो आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।